नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 की प्रथम कविता आराधना, जिसके कवि हैं वसंत बापट, उसके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। मित्रों, तो पहले हम इस पद्य के कवि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। श्री वसंत बापट का जन्म सन 1922 और उनका निधन 2002 ईस्वीसन में हुआ था। श्री वसंत बापट एक ख्यातनाम कवि हैं। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे उनकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में वे अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से वे प्राध्यापक थे। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई हैं। सेतु, बिजली, सकीना, अकारवी, दिशा, तेजसी आदि आपकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्य, शिवम, सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करने का, मानवता की उपासना करने का, भेदभावों को दूर करने का, बैरभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा हमें मिलती है। यह प्रार्थना मूलतः मराठी से हिंदी में अनुवादित हुई है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस कविता की जो पंक्ति हैं उनके भाव को समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, यहाँ पर पहली पंक्ति कुछ इस प्रकार से है। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो विद्यार्थी मित्रों, देह मंदिर, देह यानी शरीर रूपी मंदिर, चित्त मंदिर चित्त यानी हमारा मन, तो मन रूपी मंदिर, सत्य यानी सच्चाई, सुंदर यानी सुंदरता और मांगल्य यानी मंगलकारी शुभ। तो यहाँ पर कवि हमें कहते हैं नित्य यानी रोज और आराधना यानी पूजा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। यानी हमारा देह एक मंदिर है और हमारा मन भी एक मंदिर है। यानी देह रूपी मंदिर से, चित्त रूपी मंदिर से हम हमेशा सत्य, सुंदर और मंगलकारी नित्य प्रार्थना करेंगे। हमें कवि कहते हैं कि मेरी यह प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरों के हित के बारे में सोचेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर पहली पंक्ति में कवि ने हमारे मन से, हमारे देह से हमें हमेशा सत्य, सुंदर और जो मंगल्य है उन्हीं की प्रार्थना करने के बारे में समझाया है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम दूसरी पंक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। तो यहाँ पर कहा है कि दुखियारों का दुख जाए, यानी जो दुखी लोग हैं उसके दुख दूर हो जाए। मन कामना यानी मन थी कामना करना, पीड़ा वेदना यानी पीड़ा, मन कामना यानी सहानुभूति, संवेदना यानी सहानुभूति। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, दूसरी पंक्ति में हमें ये कहा है कि जो दुर्बल है, दुर्बल यानी कमज़ोर, उसके रक्षणार्थ यानी रक्षा के लिए हमें साधना करनी है। यानी हमारे मन में मर्दानगी उनके लिए पैदा करनी है। तो यहाँ पर कहा है कि दुखियारों के दुख जो है वो दूर हो जाए, यही हमें मन से प्रार्थना करनी है।
कवि कहते हैं कि हमें दुखी लोगों के दुख को दूर करना है। यानी कवि की प्रार्थना है कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा को अनुभव करें, महसूस करें, दूसरों की पीड़ा का अनुभव करें। जो समाज में कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं, उस दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो और यही करके हम दूसरों की पीड़ा को दूर करने का यहाँ पर प्रयत्न करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आगे कवि कहते हैं कि जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। तो अंतरंग यानी अंतःकरण यानी हमारा हृदय, शौर्य यानी शूरता, धैर्य यानी धीरज। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि जीवन में हमेशा नव तेज हो, हमारे अंतःकरण में नित्य सुंदर भाव जन्मे, हमें हमेशा सुंदरता की ही आशा हो और मानवता की हम हमेशा उपासना करें। हम धीरज पाए, हम शौर्य पाए और हम यही भगवान से प्रार्थना करें। कवि कहते हैं कि सबके जीवन में नया प्रकाश हो, यानी कि नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें। और कवि कहते हैं मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारे जीवन में कवि कहते हैं कि हमें हमेशा सबके लिए अपने मन में सुंदर भावनाएं जगानी है, सबके लिए हमारे हृदय में सुंदर आशाएं जगानी है, हमें हमेशा मानवता की ही पूजा करनी है, हमें शौर्य भी प्राप्त करना है और धैर्य भी रखना है और ईश्वर से हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही प्रार्थना करनी है। विद्यार्थी मित्र, आगे कवि कहते हैं भेद सभी अस्त होवे बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। तो यहाँ पर मित्रों, बैर यानी दुश्मनी, अस्त होना यानी समाप्त होना, वासना यानी इच्छा। तो विद्यार्थी मित्र, कवि हमें कहते हैं कि हमारे बीच जो भी भेदभाव हैं वो सब समाप्त हो जाए, एक दूसरे के प्रति जो दुश्मनी है, बैर है, वो भी समाप्त हो जाए, हमारे मन में हमेशा दूसरों के लिए अच्छी कामना हो, हम सभी मनुष्य, सभी मानव एक हो, सभी की एकता की हमारे मन में हमेशा कल्पना हो, हम सब स्वतंत्र हो, चाहे हम सब एक हो, ऐसे बंधुता की कामना करें। मित्रों, यहाँ पर कवि हमें ये कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि मनुष्य के बीच सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, किसी की किसी से दुश्मनी न हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें, हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करें। तो मित्रों, यहाँ पर सब इस कविता के माध्यम से हम एक ही सार यहाँ पर समझेंगे कि सब लोग अच्छे कार्य और सच्चाई का व्यवहार करें, सबकी भावनाएं सुंदर और विचार कल्याणकारी हो, सुखी लोग दुखियों की पीड़ा समझे और उसे दूर करें, लोग शूरवीर और धीर बने, दुर्बलों की रक्षा हो, सारे भेदभाव भूलकर परस्पर मानवता का व्यवहार करें, संसार में सब जगह भाईचारे की भावना का प्रसार हो। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से हमें कवि ने यही समझाया है। विद्यार्थी मित्र, अब आपने यदि इस कविता को समझा हो तो उसका स्वाध्याय भी आपको लिखना। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने पहली कविता आराधना को पढ़ा। आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम
इस कविता के स्वाध्याय को करने जा रहे हैं। आपको ये स्वाध्याय अपनी बुक्स में लिखने हैं और यहाँ पर से मैं पहले एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए ऐसे 5 प्रश्न लिखाऊंगी और उसका उत्तर भी मैं आपको लिखाऊंगी। तो आपको अपनी बुक में ये प्रश्न के उत्तर लिखने हैं और उसके बाद स्वाध्याय के जो बाकी के प्रश्न हैं वो भी आपको लिखने हैं। तो ये बाकी के जो प्रश्न हैं उसे अपने आप आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पर जो एक एक वाक्य का प्रश्न है वो मैं आपको लिखा देती हूँ। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिनमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना है। कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिनमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। तो ये हो गया आपका प्रश्न 1। अब हम प्रश्न 2 का प्रश्न और उत्तर दोनों लिखेंगे। प्रश्न दूसरा है, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? प्रश्न का उत्तर है, कवि दुखी लोगों के दुखों से मुक्त हो ऐसी मनोकामना चाहते हैं। कवि दुखी लोग दुखों से मुक्त हो ऐसी मनोकामना चाहते हैं। तो ये हो गया आपका प्रश्न दूसरा। अब हम तीसरा प्रश्न लिखेंगे। के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 3 और उसका उत्तर। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे। कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। और अब हम हमारा अंतिम जो प्रश्न है उसका भी प्रश्न और उत्तर दोनों लिखेंगे। हमारा 5वां और अंतिम प्रश्न है, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं कि जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो। कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं कि जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हैं। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 5, जिनका प्रश्न और उत्तर दोनों आपको अपनी बुक में लिखना है। अब हम जो प्रश्न लिखने जा रहे हैं ये 2 गुण के लिए है। पहला जो हमने 5 प्रश्न लिखा वो एक गुण के लिए था।
अब हम जो लिखने जा रहे हैं वो 2 अंकों के लिए हैं, यानी एक प्रश्न के 2 अंक आपको परीक्षा में मिलते हैं। तो उनमें पहले लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर जो मैं 4 प्रश्न आपको लिखवा रही हूँ, ये प्रश्न के उत्तर आपको अपने आप लिखना है। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको प्रश्न ही लिखाऊंगी, तो आपको लिखना है उत्तर। और पहला प्रश्न है, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? दूसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? तीसरा प्रश्न, कवि की क्या अभ्यर्थना है? कवि की क्या अभ्यर्थना है? और चौथा प्रश्न, कवि भेदों को करते हैं? कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? तो ये हमारा जो 4 प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपको अपने आप लिखना है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। आपको इसका भी उत्तर लिखना है। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पहला प्रश्न है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। एक बार प्रश्न फिर से देख लें। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो ये हमारी काव्य पंक्ति है और इस काव्य पंक्ति का आशय क्या है, ये आपको लिखना है। दूसरी काव्य पंक्ति है, भेद सभी अस्त होवे बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कल्पना। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है, उसकी पहली पंक्ति में एक शब्द गलत लिखा है। यहाँ पर भेद सभी अस्त होने नहीं, यहाँ पर होवे आता है। ये काव्य पंक्ति में भी लिखा है और यहाँ पर गलत छपा है। तो हमें लिखना है, भेद सभी अस्त होवे बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कल्पना। तो यहाँ पर ये दोनों काव्य पंक्तियाँ हैं और इस दोनों काव्य पंक्तियों का जो आशय है उसे आपको स्पष्ट करके लिखना है। अब जो चौथा हमारा प्रश्न है, ये काव्य पंक्ति को पूर्ण करना है। यहाँ पर जो काव्य पंक्ति है उसे आपको पूर्ण करना है और ये हमारी परीक्षा में 2 अंक के लिए पूछी जाती है। पहली काव्य पंक्ति है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। तो ये काव्य पंक्ति और अंत में आता है पौरुष की साधना। तो उनका बीच का जो हिस्सा है वो बीच का हिस्सा आपको लिखना है। दूसरी काव्य पंक्ति है, जीवन में नव तेज हो बंधुता की कामना। जीवन में नव तेज हो बंधुता की कामना। तो जीवन में नव तेज हो से लेकर जहाँ तक बंधुता की कामना आए वहाँ तक की काव्य पंक्ति आपको अपने कॉपी में लिखनी है और उसे पूर्ण करके लिखना भी है और याद भी रखना है। अब हमारा 5वां प्रश्न जो है वो है विरुद्धार्थ शब्द। ये एक विरुद्धार्थ शब्द का आपको 1 अंक मिलता है। यहाँ पर हमारा पहला विरुद्धार्थ शब्द है दुख। मैं आपको उनका उत्तर भी लिखवा रही हूँ।
दुख का विरुद्धार्थी है सुख। दूसरा है जीवन, दूसरा है जीवन जिनका अर्थ है, विरुद्धार्थ शब्द है मृत्यु। तीसरा है सत्य और उसका उत्तर है असत्य। चौथा है सुंदर और उसका उत्तर है असुंदर। पांचवा है अस्त और उसका उत्तर है उदय। तो दोस्तों, आपको ये जो सभी प्रश्न मैंने लिखा है, ये आपको लिखना भी है और उसे तैयार करके रखना भी है। तो अपनी कॉपी में अच्छी तरह से उसे लिख लेना और उसे याद भी करना, ताकि आप परीक्षा में अच्छी तरह से उत्तर लिख सके। अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अस्तु।